नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। कबूतरों को दाने यानी आप कह सकते हो कबूतरों को खाने के अंदर क्या देना चाहिए। देखिए, आपको पता है कि कबूतर जो है नेचर के अंदर जगह जगह से जो है दाने चुन चुन करके खाता है, लेकिन जो घर में रहने वाला कबूतर है, यदि हम उसको हेल्दी रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा ऐसे सीड्स कॉम्बिनेशन हमें अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि हमारे जो कबूतर हैं हेल्दी बने रहें। ऐसे में जो है सीड्स में हम दाने के अंदर क्या क्या चीज़ें जो कि कबूतर पसंद करता है और उसकी डाइट का हिस्सा होना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, 6 से 7 चीज़ें हैं जो कि आपको अपने कबूतरों में हमेशा जो है दाने के अंदर मिक्स करके देनी चाहिए। कभी भी एक तरह का सीड्स नहीं देना चाहिए। दूसरा, सीज़न के हिसाब से आप जो है सीड्स की मात्रा कम या ज़्यादा आप कर सकते हो सकता है जैसे बाजरा है, गर्म तासीर का होता है तो आप उसको गर्मियों में बिल्कुल कम कर दीजिए, 1-2% दाने के अंदर रखिए और सर्दियों के अंदर इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो कबूतरों में जो 5 तरह के या 6 तरह के जो दाने हैं जो मैं मिक्स करके देनी चाहिए। सबसे पहले जो है आपको कबूतरों के दाने में मक्का देना चाहिए। मक्के का जो साइज होना है बिल्कुल छोटा होना चाहिए, क्योंकि बड़े मक्के का साइज जो है कबूतर उठा नहीं पाता है और वो आपका वेस्ट जाता है। मक्का के साथ जो दूसरी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं अपने दाने के अंदर, वो है गेहूँ। गेहूँ को यदि आप 2 टुकड़ों में करके देंगे तो बर्ड ज़्यादा खुश होकर के खाता है, या उसको कह सकते हो उसका दलिया बना करके देंगे तो बर्ड्स उसको खुश होकर खाता है। तीसरा जो है आप अपने कबूतरों को खाने के अंदर जो है मटर दे सकते हैं। यानी आपने देखा होगा मटर जो होते हैं, जो सूखे हुए आप कह सकते हो मटर होते हैं, वो कबूतर बड़ा खुश होकर खाते हैं। आप सूरजमुखी के बीज आप देख सकते हो। सूरजमुखी के बीज देने का फ़ायदा क्या है, आपको पता है सूरजमुखी में जो है ऑयल कंटेंट होता है और हमारे बर्ड्स को हेल्दी रखने के लिए, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो है ऑयल भी ज़रूरी होता है। इसलिए कबूतरों की डाइट में दाने के अंदर जो है सूरजमुखी भी ऐड करना चाहिए। चना आप जो है अपने बर्ड्स की डाइट में दीजिए। चने में क्या होता है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, अब बर्ड्स में ताकत लाने के सबसे अच्छा होता है। जितनी भी दालें होती हैं, आप सभी दालों का मिक्सचर, या जैसे अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये सब जो दालें हैं ये आप अपने बर्ड्स के दाने में आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो और अपने कबूतर के दाने में ऐड करनी चाहिए वो है सरसों। सरसों से जो है बॉडी के अंदर ऑयल कंटेंट जाता है और आपको पता है इसकी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए या बॉडी के अंदर ऑयल कंटेंट भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए सरसों, जैसे इस टाइम में, इस मौसम में सरसों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसलिए है कि बर्ड्स के फैदर्स नहीं आ रहे हैं, तो इस टाइम में बॉडी की जो है ऑयल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ऐसे में इस मौसम में जब बर्ड्स के फैदर चेंजेस हो रहे हैं, मोल्टिंग का सीज़न है, तो ऐसे में इस टाइम में जो है सरसों की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये 6-7 तरह के दाने हैं जो कि आप मिक्स करके हमेशा अपने कबूतरों को दीजिए। कबूतर की आपने एक चीज़ और नोटिस करोगे, कबूतर जो है बर्तन की बजाय जो है ज़मीन पे गिरा हुआ दाना खुश होकर के खाता है। देखिए, दोनों के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है। आप ये कहेंगे कि कबूतर बर्तन के अंदर दाना खा रहा, बहुत अच्छी बात है। उसमें क्या है, एक तो दाना वेस्ट कम होगा और दूसरा जो है बर्ड्स पार्टिकुलर एक ही जगह खाएंगे, यानी उसमें बर्ड्स दाने को गंदा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ज़मीन पे गिरे हुए दाने से क्या है, जब आपका बर्ड्स एक एक दाने को चुन करके खाता है तो सबसे बड़ा जो मेन होता है, एक तो बर्ड्स की एक्सरसाइज होती है, यानी बर्ड्स चलते चलते जो दाना खाते हैं। दूसरा जो सबसे मेन होता है, बर्ड्स की बीक, बर्ड्स की जो चोंच होती है उसकी शेप हमेशा रेगुलर बनी रहती है। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा बर्ड्स की चोंच जो है बढ़ जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि बर्ड्स को अपनी बीक को एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं मिल पाती, क्योंकि सीधा बर्तन से उठाएगा, छोड़ देगा। जबकि वो ज़मीन पे से गिरा हुआ दाना उठाएगा तो ऑटोमेटिक उसकी जो बीक है वो ऑटोमेटिक ज़मीन से टच होती रहेगी, उसकी जो बीक है वो घिसती रहेगी। तो इसलिए ज़मीन पर देने का फ़ायदा ये भी है। लेकिन कई बार क्या होता है, ज़मीन पर गिरे हुआ दाना यदि बर्ड्स खाते हैं तो उसमें क्या होता है, बर्ड्स वहाँ पर बीट कर देते हैं। लेकिन उसमें क्या है, यदि वो बीट से लगा हुआ दाना दूसरा आपका बर्ड्स खा लेता है, वहाँ से दूसरे कबूतर के बीमार होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए दोनों तरीकों में आपके हिसाब से जौन सा आपकी जगह के हिसाब से जौन सा कन्वीनियंट है, आप उसको आप चूज़ कर सकते हैं। बर्ड्स को जो है पानी पीना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कबूतर जो है मैक्सिमम दिन में काफ़ी पानी पीते हैं, यानी आप उसको दिन से 3 बाद चेंज करते रहिए पानी को, तो पानी का इंटेक बढ़ता रहेगा। पानी
के साथ साथ बर्ड्स को नहाने के लिए दिन में एक बार एक चौड़े बर्तन के अंदर उनको नहाने के लिए पानी जरूर देना चाहिए, क्योंकि कबूतरों को नहाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। नहाने से क्या होता है, एक तो ये अपनी बॉडी में थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन कर लेते हैं, दूसरा यदि इनकी बॉडी में डस्ट वगैरह होता है तो ये अपने नहा करके उस डस्ट को निकाल देते हैं, क्योंकि कई बार बॉडी में जब डस्ट डिपॉजिट हो जाता है तो यही आगे चल करके बर्ड्स में जो है खुजली का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए नहाने के लिए बर्ड्स को प्रॉपर फ्रेश पानी दीजिए, उससे बर्ड्स हेल्दी बने रहते हैं। क्योंकि उसकी बात क्या है, नहाने के बाद जब बर्ड्स अपने आप को ग्रूम करता है, सुखाता है, तो वो एक एक फैदर्स को क्लीन करता है अपनी बॉडी पे। आप ये कह सकते हो उसकी बॉडी में एक ऑयल ग्लैंड्स होता है, वहाँ से उस ऑयल सीक्रेट होता है, उसको लेकर के एक एक बर्ड अपने फैदर्स को ऑयलिंग करता है। उससे क्या है, उसके पंखों में जो चमक है वो रेगुलर बनी रहती है। तो इसलिए नहाने का भी पर्पज़ ये है। खाने का टाइम हमेशा कबूतरों के अंदर फिक्स होना चाहिए, मतलब कभी भी ये ना करे कि आज आपने 8 बजे दिया है, कल 10 बजे, अगले दिन 12 बजे, क्योंकि एक फिक्स टाइम पर यदि आप बर्ड्स को आप दाना देते हो तो ऑटोमेटिक बर्ड्स एक डिसिप्लिनरी मैनर्स में आते हैं, बर्ड्स एक डिसिप्लिन सीखते हैं और वो उसी टाइम के अलावा अगर आप उसको कभी भी खाना देंगे कभी भी नहीं खाएंगे। ये बर्ड्स के डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, इसलिए टाइमिंग फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी बर्ड्स को दाना खिलाते हो, पानी पिलाते हो, बर्ड्स को दाना 1 से 2 घंटे उनके सामने रखिए, ऐसे पानी 1-2 घंटा रख करके फिर उस बर्तन को वहाँ से हटा करके पानी के बर्तन को धो करके रख दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आपने शाम को पानी देना फिर से आप उसमें पानी दे दीजिए। 24 घंटे पानी मत दीजिए बर्ड्स को, उसमें क्या होता है, बर्ड्स उसी में कई बार नहा भी लेता है, उसमें बीट भी कर देता है, उसमें कबूतरों के बीमार होने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि जो गंदा पानी दे आपका बर्ड्स पिएगा तो ऑटोमेटिक उसके बीमार होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए जैसे ही दाना आपने खिलाया, पानी पिलाया, उसके बाद हटा दीजिए, शाम को आप फिर से फ्रेश दाना और फ्रेश पानी आप दीजिए। यदि आपके शाम के वक्त आपने करना क्या है, पूरे केज की क्लीनिंग करके ही आपने उसको सोना है, वहाँ पर कोई भी दाना या पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यदि आपके केज के अंदर वहाँ पर कुछ भी बचा हुआ दाना तो वहाँ पर जो चूहे आ सकते हैं, और चूहे आपको पता है बीमारी का फैलाने का एक सबसे बड़ा कारण होते हैं। इसलिए यदि आपके केज की सफाई रेगुलर रहेगी तो कोई भी ऐसा परजीवी आपके केज के अंदर नहीं आएगा, उससे आपके बर्ड्स हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। कबूतरों को ब्रीडिंग के लिए यदि हम देखें तो कबूतरों को जो है नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, यानी आप उनको पेटी होती है, जैसे लकड़ी की एक पेटी बना करके यदि आप उसको प्रोवाइड करते हो, कबूतर उसमें आपने देखा होगा ब्रीडिंग का जो रिजल्ट्स होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इवन फैंसी ब्रीडिंग बॉक्स की बजाय कबूतर को सिंपल जो है बॉक्स के अंदर ब्रीड करना ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए अपने केजेस के अंदर जो है पेटी, आम की पेटी लगा करके उसको अलग अलग पेयर्स के लिए आप प्रोवाइड कीजिए, उसमें बर्ड्स का ब्रीडिंग का रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिला। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि कैसे बर्ड्स की डाइट में कौन कौन सा दाना देना चाहिए, इसके अलावा और हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए अपने बर्ड्स को हेल्दी रखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।